हाँ तो टाइम से ही नैना ने दिया था, उठा रेडी होकर जल्दी से मैं तो आ गया जिम। आते ही कोच साहब गए मिल। भाई थाई कटे है, थाई मान लो तैयार हो। भैया तैयार तो मैं, स्ट्रेचिंग कर लूं फिर आ रहा हूँ। स्ट्रेचिंग कर दी स्टार्ट। सबसे पहले मारे अप एंड डाउन शिफ्ट और उसके बाद मारे क्रंचेस। अब मारी थी थाई मारने की। भाई साहब भाई ने तो बवाल ही मचा दिया यार। इन गानों पे जिम हो नहीं पाता जब तक सिद्धू बाजी के गाने ना चले हमारे। आखिर में एक सेट और बचा था, ये भी लिया मैंने कर। थाई करने के बाद मेरे मन में आया बैक के भी कर लेता हूँ एक्सरसाइज, पर थाई मारने के बाद हिम्मत नहीं हो पाई यार, हालत हो गई खराब। टाइम था सीढ़ियां उतरने का, टांगे रही थी कांप, कैसे उतरा हूँ मुझे ही पता है। जिम जाओ एक्सरसाइज करने के लिए, वहाँ भी 20 फोन कर देंगे, ये ले आइयो, वो ले आइयो, फलाना ले आइयो, ढिमकाना ले आइयो। चैन से जिम भी नहीं करने देते घर वाले। आज जाके सेट कर दूंगा इन्हें। मैं पहुंचा घर तो नैना नहीं खोला मुझे गेट। सुनो, मैंने आपको 4 फोन किए, 2 मैसेज किए, एक का भी आंसर नहीं आया। एक सामान लाने वाला पड़ा और अब कपड़े भी लेके जाओ, नवी प्रेस करवा के लाना। इसने तो मुझे ही कर दिया सेट। शूज उतार के मैं शांति से लेट ही था कि थैला रख गई मेरे सर के पास। जाओ 2 मिनट चैन की सांस तो लेने दो। ये तो फिर वापस आ गई मेरे पास। फ्री हो ना आप, है ना? अब जरा नाम ढूंढो। अब यही काम बचा है, खुद का नाम खुद ही ढूंढ और खुद ही खुश हो। घंटों हो गए ढूंढते हुए, लिखवाया भी है, यूं ही पागल बना रही हो मेरा। ये रहा, मिल गया अभी ये जीत गया। मैं निकल रहा था कि राम भी रेडी हो गया, मैं भी चलूंगा आपके साथ। सबसे पहले डाली गौ माता की रोटी और फिर कपड़े लेकर आ गए प्रेस वाले अंकल के पास। फिर हम पहुंचे अपने शूज पॉलिश कराने। सारे काम खत्म करके दूध लेकर हम वापस आ गए घर। अब टाइम था अपने कपड़े रेडी करने का। जल्दी से निकाले मैंने अपनी जीन्स, शर्ट, वॉच, वॉलेट और उसके साथ डीओ और फिर शूज। और यहाँ राम महाराज हो चुके थे रेडी। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो सुन लो इसका जवाब। हो गए थे सब रेडी, लेकर मैं सबको गया घर से निकल। टाइम लगा देते हो यार तुम लोग बहुत ज्यादा। बताओ 1 बजे तैयार होना शुरू करा था, 2 बज गए। हम कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे कंकड़ खेड़ा बर्थडे पार्टी में दीदी के घर। जाते ही सबसे पहले दर्शन हुए जिया जी के राम के फूफू पापा, और फिर दीदी हमें देखकर बहुत हो गई खुश। इतने में बर्थडे बॉय भागा भागा आ गया मेरे पास। बहुत प्यारे लग रहे हो आप तो। बर्थडे बॉय के पापा ने तो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में ली थी एंट्री। बहुत बहुत मुबारक हो। बच्चे चढ़ गए स्टेज पे, केक काटने का आ गया था ना। नैना को मिली नहीं जगह, दीदी की गोदी में ही गई बैठ। केक तो हो गया था कट, पर शीतल दीदी और विजय जीजू की कमी हो रही थी महसूस भी। ऑल मिस यू दीदी जीजू। जब केक खाने का आया नंबर तो दीदी की चम्मच से नहीं भरनी बात, दीदी ने तो ऐसी दिया पेल। अब बारी थी लंच की और हम तो आ गए बाहर और सबने एक साथ बैठकर ही किया लंच। और खाना इतना स्वाद पूछो ही मत भाई। करके लंच मैं तो अपने लिए ले आया गुलाब जामुन, पर ये लोग तो अभी भी पेल रहे थे यार, हद हो गई भाई। गुलाब जामुन भी बहुत टेस्टी थे यार। राम के लिए लेकर बैलून हम तो वहां से गए निकल, और कहाँ गए? सीधा अपनी मासी के पास। हमें देखते ही मासी बहुत हो गई कुछ। और ये हमारे मौसा जी, नमस्ते अंकल। और राम को तो यहाँ भी मिल गए बैलून। दीदी बना लाई थी चाय, अब मना कैसे करता, पीकर 2 घूंट मैंने बची हुई दे दी नैन। इधर मम्मी और मासी करी थी अपने बचपन की बात। जाके दादू के पैर छू के आया, इस मामले में तो बहुत अच्छा है मेरा राम। तो वहां से गए निकल, राम को मिली थी चॉकलेट, राम तो था बहुत खुश। आज के काउंट होते हैं 12,247। यही लगाते हैं विराम। जय बाबा की जय श्री राम।